ना पैसा लगता है न खर्चा लगता है, मुठ मारो बच्चे बड़ा अच्छा लगता है। वाह बेटे वाह, जब से लड़कियों का साइज बड़ा हुआ तब से न जाने कितनों का खड़ा हुआ, फिर उनके आकार का विस्तार हुआ, नींबू बढ़ के अनार हुआ। दोस्तों ये कहानी एक कैथोलिक स्कूल की एक लड़की की है जहाँ सेक्स लाइफ के बारे में बताया जाता है। ये लड़की इतनी इनोसेंट होती है, इसे मास्टरबेशन, सेक्स लाइफ और कुएं की गहराई के बारे में कुछ नहीं पता होता। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ये लड़की कैसे अपने कुएं की अलग अलग तरीके से खुदाई करती है। ये लड़की मास्टरबेशन करके कैसा कैसा फील करती है और कैसे कैसे बिगड़ती है। तो आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों आप हमारी पूरी वीडियो देख लेते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग एक अमेरिकन कैथोलिक स्कूल में होती है जहां हमें एक एलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है। उस लड़की का स्कूल में पहला दिन होता है। इस स्कूल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जहां लड़कियों के स्कर्ट स्केल से नापे जाते हैं। अगर स्कर्ट ज्यादा लंबी हुई तो उन्हें सजा दी जाती है। ये सजा खुद से टपटप करने का होता है। फिर हम एलिस को देखते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा इनोसेंट लड़की है। इसके बाद स्कूल की पहली क्लास होती है जो सेक्स लाइफ के बारे में होती है, जहाँ फादर मॉर्फी सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं जब से लड़कियों का साइज बड़ा हुआ तब से न जाने कितनों का खड़ा हुआ, फिर उनके आकार का विस्तार हुआ, नींबू बढ़ के अनार हुआ। बच्चों होल और गोल में फर्क करना सीखो क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो सबको बताते हैं कि शादी से पहले सेक्स करना पाप है। सेक्स का मतलब है हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी बच्चे पैदा करना। ये मॉर्फी कम शरीफ थोड़ी है, मॉर्फी के भी कांड आपको आगे पता लगेंगे। वही क्लास में बैठा लल्लू मॉर्फी से बोलता है सर मुठ मारना पाप है, लेकिन मॉर्फी को सब पता होता है कि लल्लू कितना शरीफ है। मॉर्फी लल्लू की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि मास्टरबेशन से बच्चे पैदा होते हैं क्या। वहीं पर एक सुंदर और सुशील लड़की बैठी हुई बोलती है कि नहीं सर नहीं, ना पैसा लगता है न खर्चा लगता है, मुठ मारो बच्चे बड़ा अच्छा लगता है। वाह बेटे वाह, यहाँ पर लल्लू को कुछ नहीं पता लेकिन उस लड़की को सब पता होता है। वहीं एलिस को कुछ पता ही नहीं होता क्या बात चल रही है। वो बस ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनती है और मुस्कुराती है। इसके बाद एलिस अपने घर जाती है और कंप्यूटर पर अपने एक फ्रेंड से चैट करती है। वहीं एलिस को एक मेल आता है, उस मेल में एक अश्लील फोटो थी। फिर वही लड़का मेल में उसे ASL भेजता है, पर एलिस समझ नहीं पाती ASL का मतलब क्या है। फिर वो उससे इसका मतलब पूछती है, इसका मतलब होता है एज, सेक्स और लोकेशन। एलिस उसे उल्टा सीधा जवाब देती है। फिर वो लड़का फोटो मांगता है, फिर एलिस उसे अपनी एक फ्रेंड की फोटो सेंड कर देती है। फिर इसे देखकर वो बोलता है तुम्हारा बहुत बड़ा बड़ा है। फिर वो एलिस से सेक्स चैट करने लगता है, पर एलिस को कुछ समझ में नहीं आता है और वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो लड़का अपनी अश्लील फोटोज भेज देता है जिसे देखकर एलिस रह नहीं पाती और वो अपने स्कर्ट के अंदर अपना हाथ डाल देती है और फिर वो अपनी उंगली से अपनी कुएं की खुदाई करने लगती है। तभी उसकी मॉम की आवाज आती है और वो घबरा कर उठ जाती है। अगले दिन स्कूल में एक काली लड़की आती है और वो लॉरा की पार्टी के बारे में बात करती है। लॉरा बोलती है तुम मेरी पार्टी में नहीं आई थी। उसी पर काली भसांड लड़की बोलती है कि मैं स्कूल की तरफ से एक स्कूल ट्रिप पे गई थी, पर एलिस के बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। एलिस ने ब्रेड का सॉलिड टोस्ट किया है। ये सुनकर लॉरा शॉक हो जाती है और एलिस से पूछती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर एलिस बोलती है कि मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता और ये काली भसांड क्या बोले जा रही है, इसका मतलब हमें आगे वीडियो में पता लगेगा। फिर लॉरा बोलती है तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आई थी। इस पर काली भसांड बोलती है कि मैं स्कूल की तरफ से एक वीकेंड पर गई थी जहाँ मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट पेपर लेकर उसे चाटने लगती है और वहाँ पर सारे लड़के इसे देखकर हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस मॉर्फिस के पास जाती है और अपने सारे गुनाहों की माफी मांगती है। मॉर्फिस बोलता है कि और कोई गुनाह तो नहीं है, जिस पर एलिस घबरा जाती है और अपने मास्टरबेशन के बारे में नहीं बताती है। इसके बाद एलिस भी उस स्कूल ट्रिप पे चली जाती है। टूर पर पहुँचते ही एलिस लॉरा से पूछती है ये हॉट लड़का कौन है, जिस पर लॉरा बोलती है तुम इसे नहीं जानती, ये हमारे स्कूल के फुटबॉल टीम का कोच है। एलिस उसे देखकर अपना कंट्रोल खो देती है। वो उसे देखकर सोचने लगती है कि कितना बड़ा होगा तुम्हारा केला जिसने पता नहीं कितनों को होगा पेला। इस केले को तो मैं ही खाऊंगी, अपने कुएं का साइज इसी से रखवाऊंगी। तभी नीना नाम की लड़की एलिस के पास आती है और उसे रूम दिखाती है। नीना बोलती है यहाँ घड़ी और फोन अलाउड नहीं है, अगर है तो मुझे दे दो, वापस जाने के समय मैं तुम्हें दे दूंगी। एलिस अपनी घड़ी तो दे देती है पर अपना फोन नहीं देती। फिर एलिस एक हॉल में जाती है जहाँ मॉर्फिस ने सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था। एलिस के ग्रुप का लीडर वो क्रिस होता है जो फुटबॉल टीम का कोच था। ये देखकर एलिस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं मॉर्फिस बोलता है यहाँ आप सबको गॉड ने बुलाया है, यहाँ आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाएंगी जो आपको पूरे लाइफ काम आएंगी। पर एलिस ने यहाँ कुछ और ही सीख लिया था। फिर मॉर्फिस सारे बच्चों को एक पेपर देता है और बोलता है तुम्हारे साथ लास्ट ईयर से क्या क्या हुआ है, इन पेपर्स पर उस वर्ड पर सर्कल कर दो। यही एलिस फास्ट वे में कुछ वर्ड्स पर सर्कल कर देती है, पर वो गलती से एक वर्ड पर गलत सर्कल कर देती है। वो उसे बार बार मिटाती है पर वो मिटता नहीं है। तभी टाइम आउट हो जाता है और वो जल्दीबाजी में उस वर्ड को काट देती है। उसी रात एलिस अपने फोन पर एक गेम खेलती है और फोन से वाइब्रेशन की आवाज आती है, तो एलिस अपने फोन को अपने दोनों टांगों के बीच डाल देती है और बहुत अच्छा फील करती है। अगले दिन हम देखते हैं सभी एक जंगल में जाते हैं। वहाँ एक लड़की गिर जाती है तो क्रिस उसे उठा देता है। ये देखकर एलिस भी जानबूझकर गिर जाती है, उसे भी क्रिस पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर उसे रूम में ले जाता है। रूम में नीना आती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। तभी एलिस की फोन वाइब्रेट करने लगती है तो नीना उसकी फोन उसके डोर से निकाल लेती है। वो बोलती है मैंने तुमसे बोला था ना अगर तुम्हारे पास फोन हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी कंप्लेन फादर से करूंगी। वही फादर एलिस को 1 वीक कैंटीन सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं। एक दिन एलिस मॉर्फिस के कंप्यूटर में सॉलिड टोस्ट का मतलब पता कर रही होती है पर उसे कुछ नहीं पता लगता।
तभी मॉर्फियस के आने की आवाज सुनकर वो कंप्यूटर ऑफ कर देती है, लेकिन उसे शट डाउन नहीं करती। इसके बाद खाना खाते टाइम मॉर्फियस आता है। वो बोलता है किसने मेरे कंप्यूटर पर गंदी बातें की हैं। वो बोलता है कि मैं पता तो नहीं कर सकता, पर गॉड सबको देख रहा है। ये सुनकर एलिस डर जाती है। इसके बाद वो वापस सफाई करने जाती है। वहीं उसे बैट का हैंडबैंड मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। किचन में सफाई करते समय एलिस बैट और नीना को किस करते देखती है। और यही नहीं, वो दोनों खुदाई चढ़ाई पेलम पेलाई सब करते हैं। तो ये है नीना के काले कांड, जो बनती है शरीफों की रानी। इसके बाद एलिस लॉरा से मिलती है और वो उसे नीना के बारे में बताती है। इस पर लॉरा बोलती है तुम्हें उसके बारे में ये अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, और मुझे लगता है कि तुमने ही फादर के कंप्यूटर में गंदी चैट की है और बैट का सॉलिड टेस्ट किया है। ये सुनकर एलिस बहुत सैड हो जाती है और सफाई करते समय बैट के बैंड को मॉर्फी के कंप्यूटर के सामने रख देती है। तभी वहाँ पर मॉर्फी आ जाता है और अपने कंप्यूटर में एक एडल्ट वीडियो देखकर हिलाने लगता है। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है और वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। तो दोस्तों ये है फादर का काला कांड। वहीं एलिस वहाँ से जा रही होती है तो उसे क्रिस मिलता है। क्रिस उससे पूछता है क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। अचानक एलिस क्रिस को किस करने लगती है और उसका बाबूराव अपने हाथ से पकड़ लेती है। ये देखकर क्रिस शॉक हो जाता है और अपने आप को दूर करता है। क्रिस बोलता है ये गॉड के खिलाफ है। जब ये सब फादर को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। ये सब सुनकर एलिस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रेयर के टाइम एलिस वहाँ से निकलकर एक बार में चली जाती है। वहाँ एक हीना नाम की लड़की से मिलती है। हीना एलिस से पूछती है कि क्या हुआ, तो एलिस बताती है कि लोग जो अंदर से होते हैं वो सामने क्यों नहीं दिखाते। एलिस बोलती है कि मैं छोटी छोटी गलतियों करने से भी डरती हूँ। तो हीना बोलती है ये सारी मोह माया है, चरम सुख को भी भगवान ने बनाया है। जाते टाइम एलिस हीना से पूछती है तुम्हें सॉलिड टेस्ट का मतलब पता है। हीना हंसने लगती है और बताती है इसका मतलब होता है किसी मर्द का बड़ा बाबूराव। ये सुनकर एलिस शॉक हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा एलिस के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुमने फादर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट की थी, पर वो तो बैट था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास से मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस ये सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। लॉरा एलिस को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है बैट एक गे है। एलिस बोलती है क्या, पर उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। इस पर वो बोलती है कि आज तक उसने किस भी नहीं किया और उसने ही तुम्हारे साथ सॉल्ट टोस्ट की अफवाह फैलाई थी। इन सब बातों के लिए फादर बैट को पनिश करते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर किसी और ने भी कोई गुनाह की है तो यहाँ पर आकर कन्फेस करे। तभी एलिस हिम्मत करके स्टेज पर आती है और बोलती है कि क्यों लोग अपना असली चेहरा सामने नहीं रखते। लोगों को सबके सामने अपना फेक चेहरा नहीं, रियल चेहरा दिखाना चाहिए। ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब एलिस स्कूल में जाती है तो वो मॉर्फी से मिलने जाती है। वो उससे कन्फेस करती है कि मैंने एक गंदी वीडियो देखी है, मुझे पता होने के बाद भी मैंने उसे देखी और सबसे छुपाई है। फादर समझ जाते हैं कि ये मेरे बारे में बात कर रही है और वो शर्म से भर जाता है। मूवी की यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।